आज हम पर्ट तथा सीपीएम में अंतर की बात करते हैं, यानी डिस्टिंक्शन बिटवीन पर्ट एंड सीपीएम की बात करें तो जहां दोनों में समानताएं हैं बहुत अधिक, तो वहीं बात करते हैं इनमें अंतर की भी बात कर लें तो पहले अंतर का आधार, फिर पर्ट और फिर सीपीएम की बात करें। सर्वप्रथम लें समय अनुमान के बारे में बात करते हैं तो पर्ट में 3 समय अनुमान लगाए जाते हैं: निराशावादी, आशावादी और अधिकतम संभाव्य समय। तत्पश्चात इनका भारित औसत निकालकर प्रत्येक क्रिया का समय अनुमान लगाया जाता है। ऐसे ही बात करें सीपीएम में समय अनुमान की तो सीपीएम में केवल एक ही समय अनुमान लगाया जाता है जिसमें क्रिया को पूरा करने का सामान्य समय कहते हैं। यह अनुमान पिछले आंकड़ों और अनुभवों के आधार पर लगाया जाता है, यानी इसमें 3 बार अनुमान लगाया जाता है और इसमें एक ही है। अनिश्चितताओं की अगर बात करें, अनसर्टेनिटी की बात करें तो पर्ट में सभी क्रियाओं की समयावधि निर्धारित करने में अनिश्चितता को ध्यान में रखा जाता है। ऐसे ही बात करें पीसीएम में बात करें तो इस विधि में यह मान्यता है कि सभी क्रियाओं को पूरा करने की जो समयावधि बहुत ही निश्चितता के साथ निर्धारित की जाती है, यानी पर्ट में अनिश्चितता का समय रहता है और जबकि पीसीएम में समय निर्धारित रहता है। परियोजना की प्रकृति की बात करें, यानी नेचर, प्रोजेक्ट के जो नेचर की बात करें तो पर्ट तकनीक में उन परियोजनाओं में अधिक अपनाई जाती है जो अनजानी होती है अथवा जिन क्रियाओं के संबंध में पूर्व आंकड़े या अनुभव नहीं होते, यानी जो पहली बार ये परियोजना शुरू करी जाती है उसमें यह काम दिया जाता है। और पीसीएम की बात करें तो यह सीपीएम की विधि की बात करें तो ये विधि उन परियोजनाओं की में अधिक अपनाई जाती है जिनके संबंध में पूर्व आंकड़े या अनुभव जो है उपलब्ध हो, यानी ऑलरेडी जो कहीं एक बार काम हो चुका उन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तंत्र का आधार की बात करें, पर्ट तकनीक पूर्ववर्ती आंकड़ों एवं अनुभव की मान्यताओं पर आधारित नहीं है। ये अनुभव और मान्यताओं पर आधारित नहीं है, पूर्ववर्ती आंकड़ों पर, जबकि यह तकनीक पूर्ववर्ती आंकड़ों और अनुभवों की मान्यताओं पर आधारित है, यानी पूर्व में जो किए गए कार्यों के जो समंक आंकड़े हैं या अनुभव है उसके आधार पर इसको निर्धारित किया जाता है। समय एवं लागत की बात करें तो पर्ट में समय तत्व पर बहुत बल दिया जाता है। यह तकनीकी परियोजनाओं को यथा समय पूरा करने पर अधिक बल देती है, जबकि लागत को गौण महत्व देती है, यानी लागत इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि समय पर बल दिया गया है। जबकि सीपीएम में समय तत्व की अपेक्षा लागत तत्व पर अधिक बल दिया गया है, यानी इसमें समय पर इतना बल नहीं है जितना कि लागत पर। प्रधानता की बात करें, पर्ट का मूल लक्ष्य यथा समय परिणाम प्राप्त करना है, अतः ये परिणाम प्रधान यानी रिजल्ट ओरिएंटेड है ये। और पीसीएम की बात सीपीएम की बात करें तो ये प्रक्रिया प्रधान है, यानी प्रोसेस ओरिएंटेड है। ये तकनीक है जिसमें प्रक्रिया के चरणों का यथावत पालन करना अनिवार्य है। उपयुक्तता की बात करें तो इसमें देखते हैं कि यह तकनीकी उन परियोजनाओं में अधिक उपयोगी रहती है जिनको यथा समय पूरा करना होता है, यानी समय की पाबंदी वाली का बात हो तो पर्ट की बात है। यह समय, यद्यपि समय के नियंत्रण से लागत स्वतः ही निर्धारित हो जाती है। यह तकनीक तब अधिक उपयोगी होती है जब निर्धारित लागत का परियोजनाओं को पूरा करना आवश्यक होता है यद्यपि लागत नियंत्रण से समय सीमा भी अवश्य नियंत्रित होती है, यानी पर्ट और सीपीएम में आज अंतर की बात की।